ताड़का वध को सुनकर मारीच सुबाहु मरज सेना लेके आ गए। राम जी महाराज ने बिना नोक का बिना फर का एक बाण मारीच को मारो और 100 योजन दूर लंका में फेंक दियो, और सुबाहु को एक अग्नि बाण मारो जला दियो। जितनी देर में राम जी महाराज ने 2 राक्षस मारे हैं, लक्ष्मण जी लड़ने में इतने तेज थे, उतने में लक्ष्मण जी महाराज ने हजारों राक्षसों की सेना जय सिया राम कर दी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, विश्वामित्वा घरे मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव राम जी महाराज ने जितने समय में 2 दैत्य मारे, इतने में लक्ष्मण जी ने हजारों राक्षसों को वध कर दिया। बस जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की ये प्रतिभा देखी है, प्रसन्न हो गए। जितनी भी दिव्य शक्तियां थी गुरु विश्वामित्र के पास, बला अतिबला इत्यादि, सब गुरुजी ने राम जी महाराज को समर्पित कर दी। अपना वो समस्त अस्त्र शस्त्र को ज्ञान, वो समस्त मंत्रों में कोड वर्डों में छिपे हुए शस्त्रास्त्र, वो सब महाराज रामार्पण कर दिए, राम जी महाराज को समर्पित कर। अब तो निर्विघ्न होकर गुरुजी महाराज यज्ञ करने लगे। हल्ला मच गया। राम लक्ष्मण नाम के 2 कुमार आए हैं, दशरथ जी के बेटा, उन्होंने ताड़का मार दी, मारीच सुबाहु मार दिए, और वो आतंकवादी कैंप था जो मारीच सुबाहु के जो आतंकवादी राक्षस थे, वो सब नष्ट कर दिए। जंगल में अब सब लोग आराम से यज्ञ कर सकते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में संतों की टोली जमात की जमात जय सिया राम हो रही है, आते जा रहे हैं। रोज 100-100, 500, 1000 महात्मा बढ़ रहे हैं। यज्ञ में संत बढ़ते जा रहे थे और भंडार में दाल चावल चीनी तेल मसाला घी कम होता जा रहा था। गुरु विश्वामित्र ने सोची मैं तो भंडार में यज्ञ में बैठा हूं, भंडार की व्यवस्था कैसे हो, किसी राजा के पास जाएं तब हो। और संत बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें। यज्ञ करते करते विश्वामित्र सोच रहे हैं क्या करें। तभी आकाशवाणी भई है, भैया राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है, आप संसार के सभी ऋषि मुनि सभी वीर सभी बुलाए जाते हैं। आकाशवाणी सुनते ही और विश्वामित्र जी ने जल्दी जल्दी सब संतों के लिए पोटली बंधवा दी भोजन की। संत लोग बोले ये क्या है, बोले हो गया भंडारा, आज से हमारे यज्ञ राधे राधे, अब जनक जी के यहाँ जाओ। गुरु जी विश्वामित्र जी राम जी से बोले बेटा हमारे यज्ञ की तो रक्षा तुमने कर दी, अब जनक जी के यज्ञ में भी बड़े बड़े दुष्प्रकृति के जीव जाएंगे, उस यज्ञ की भी रक्षा करनी है। जनक जी के यज्ञ की रक्षा कौन करेगा राम? राम जी बोले गुरुजी हम करेंगे ना, आप हमें हमारे पिता से यज्ञ की रक्षा के लिए मांग के लाए। आपने ये नहीं कहा था 1 यज्ञ 2 यज्ञ 5 यज्ञ, ये नहीं कहा था। यज्ञ की रक्षा माने यज्ञ की रक्षा, आपके यज्ञ की रक्षा कर दी, अब धनुष यज्ञ की रक्षा कर देंगे। चल दिए। अगर गुरुजी कहते बेटा जानकी को विवाहोत्सव होना है, राम जी कहते गुरुजी पहले हमको हमारे घर पहुंचा दो, फिर विवाह बारात जो करना है सो कर दो। इसलिए गुरुजी बोले बेटा धनुष यज्ञ, राम जी बोले चलो हम चलते। आए हैं मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी रखी थी। गुरुजी देखो कैसे कारीगर ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं राम, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। राम जी की इच्छा नहीं थी पर गुरु आज्ञा करियसी, गुरु जी की आज्ञा माननी थी। जैसे ही राम जी ने चरण रज डाली, अहिल्या तो जीवित हो गई, प्रसन्न हो गई, कहने लगी मुनि श्राप जो दीना
आती भल की ना। बढ़िया रहे हो, बाबा जी ने श्राप दियो, पत्थर की हो गई, बाबा जी छूट गया, राम जी मिल गए। राम जी बोले गुरु जी ये क्या आफत पीछे लग गई, रक्षा करो ना। बस गुरु विश्वामित्र ने ध्यान किया, गौतम ऋषि आ गए और आते ही गौतम ऋषि ने राम जी से शास्त्रार्थ कर दिया। मेरी पत्नी किसी कारण से मैंने पत्थर की बनाई, आपने किस अधिकार से उसको पुनः जीवित किया? राम जी उत्तर नहीं दे पाए, हाथ जोड़ के बोले गौतम ऋषि से, महात्मा जी आपके वंश में जो भी होंगे ना सब लड़ने झगड़ने वाले होंगे, इसलिए गौतम गोत्र के जो होते हैं, हरि बोल, बोलिए वृंदावन बिहारी लीला। गौतम ऋषि प्रभु को प्रणाम करके अहिल्या को लेकर अपने यहाँ पधारे हैं। अब तो गंगा में स्नान कियो, गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाए, राम जी को मन हल्का भयो है। जनक जी के यहाँ पहुंचे हैं, जनक जी को समाचार मिले हैं, जनक जी ने स्वागत किया है, दर्शन किए राम जी के, प्रसन्न हो गए, बड़े सुंदर भवन में निवास करायो है। नगर भ्रमण करने गए हैं और नगर भ्रमण करके आए तो वो गुरुजी इस नगर में तो बहुत सुंदर एक बगीचा है, कल आपके ठाकुर जी की पूजा के लिए वहीं पुष्प वाटिका से पुष्प लेने जाएंगे। पुष्प वाटिका में जैसे ही पहुंचे हैं, पुष्प वाटिका में पार्वती का मंदिर था, गौरी का मंदिर था। जिस समय राम जी महाराज पुष्प लेने गए हैं उसी समय माता जानकी अपनी सखियों के संग धनुष यज्ञ स्वयंवर से पहले और गौरी पूजन के लिए गई हैं। राम जी पुष्प तोड़ रहे थे, सामने से वृक्ष के उस तरफ, झाड़ियों के उस तरफ जानकी आ गई। जानकी ने प्रभु श्री राम जी को देखा है और राम जी महाराज ने जानकी को देखा है। जानकी को देखते ही लक्ष्मण को भूल गए, एकटक जानकी को देखने लगे। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा, परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख ली। राम जी को इतना आनंद आयो कि राम जी ने अपने हृदय पटल पे जानकी को चित्र बना लियो, अपने हृदय में बास दे दियो जानकी को। ये राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, और आज मर्यादा भंग कर रहे हैं। जानकी के पिता जनक ने प्रतिज्ञा करी है, जो भी धनुष तोड़े उसकी जानकी, अभी धनुष को तोड़ा नहीं, और चारु चित्त भीति लिख ली, अपने हृदय में जानकी को बसा लियो। ये तो मर्यादा भंग लीला है। वृंदावन विहारी करें तो ठीक, और मर्यादा पुरुषोत्तम करें तो गलत। राम जी ने सोचा पकड़े तो गई, क्या करें? एक मोर पंख पड़ा हो, जल्दी से मोर पंख अपने सिर पर रख लियो और बोले गलती मेरी नहीं है, इस मोर पंख की है। या मोर पंख के कारण और बुद्धि थोड़ी देर के लिए द्वापर वाले कृष्ण जैसी करेंगे। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, दो छवि प्रभुत तो सोन कली, दो छवि यहाँ माता जानकी के ये भाव, राम जी के ये भाव, वहां जानकी ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए ना, नेत्र मार्ग से प्रभु श्री राम को अपने हृदय में ले गई। फिर सोचने लगी जैसे आंखों से अंदर गए हैं वैसे ही कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए, बाहर ना निकल जाए इसलिए। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी, और नेत्र बंद करके दौड़ के गिरजा मंदिर में पहुंची हैं। जय जय गिरवर राज किशोर, जय जय गिरवर जय महेश मुख चंद चकोरी, जय
माता जानकी माता पार्वती के सामने जाके जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं। भवानी मैया कहने लगी, बेटी तेरे मन में जो भी हो बोल। जानकी जी बोली, माता जी बोलने से शर्म लगती है ना। और फिर एक बात और है, आपको मालूम नहीं होता तो असना बस वो मर्यादा तोड़ के आपको बताना भी पड़ता। जब आप मेरे मन की सब बात समझ रही हो तो मेरे मुख से बुलवा कर मर्यादा नष्ट क्यों कर रही हूं? मोरे मनोरथ जाना भूमि के, मोरे मनोरथ जाना भूमि बसहु सदा उर पर सवरी,